हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ परीशा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल देसी वाइब्स यूएसए पे। तो आज मैं कुछ एक ऐसी बातें करना चाहूँगी जो नॉर्मली मैं लोगों की काफ़ी सुनती हूँ और ऐसे लोगों से सुनती हूँ जो 1-2 सालों से यूएस में रह रहे हैं। तो यदि हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ प्लस में हैं, कुछ माइनस में हैं, लेकिन एक बहुत ही मुद्दे की बात करें तो लोग यूएस में क्यों रुक जाते हैं, लोग क्यों यूएस में ठहर जाते हैं, या इमिग्रेंट्स जो आते हैं वो यूएस के अंदर ही क्यों थोड़े टाइम के लिए आते हैं और यहीं पे रच बस जाते हैं। तो वो क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? क्या सिर्फ एक मनी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण लोग रुक जाते हैं, या और भी कुछ है? तो पहला जो रीज़न जो मुझको लगता है, जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन पे निकाला है, या मैं लोगों से बात करती हूँ और मुझे पता पड़ता है, तो पहला जो चीज़ है वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यदि हम इंडिया को कंपेयर करें, और भी कई सारे देश हैं जहाँ की पॉपुलेशन यूएस से काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स भी हर जगहों पे ज़्यादा होती है। तो वो एक पार्ट है जिसके कारण कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यूएस में किसी समय पे अच्छी मिल जाया करती थी। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ यूएस में, मैं पहले की बात कर रही हूँ कि पहले 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक, 5-7 साल पहले तक भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यूएस में मिल जाया करती थी, जिसके कारण लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे यूएस आने के लिए और यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला तो ये रीज़न हो गया कि यहाँ पर लोग इसलिए रच बस जाते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती है। सेकंड रीज़न है कि वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि स्पेशली मैं आईटी में जो लोग हैं उनकी बात करूं तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि आप क्लाइंट साइड पे होते हो, आपका यूएस क्लाइंट है, तो डेफिनेटली आप उनका जब काम ख़त्म होता है तभी आपका भी काम ख़त्म हो जाता है। आपको कोई स्पेशली कोई नया टाइम उसके लिए निकालने की ज़रूरत नहीं। जबकि आप जब इंडिया में होते हो तो आपको यूएस टाइम पर भी कई बार काम करना पड़ता है, इवन मैक्सिमम टाइम पे काम करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो है लोग यूएस में रुक जाते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिल जाता है। दूसरा, आप ये खुद देखोगे, मेरे आसपास आप देख रहे होंगे कितनी ग्रीनरी है। मैं अपने एक पब्लिक पार्क में खड़ी हूँ और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ग्रीनरी देख सकते हो, क्लीनलीनेस देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके की है, मैं पब्लिक जगह पर खड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो क्लीनलीनेस डेफिनेटली, जो पब्लिक एरियाज़ हैं, पब्लिक पार्क हैं, लाइब्रेरी हैं, इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, पब्लिक चीज़ों की, जिसके कारण जो है लोग रुक जाते हैं। क्लीनलीनेस, आपको ऐसा क्लीन माहौल, वातावरण जो मिलता है, अच्छी हवा मिलती है। देखिए, अब ये इस तरीके का, यदि आपको पीछे आप देख सकते हो ग्रीनरी, यदि इतनी ग्रीनरी आपके आसपास यदि हो तो आपको एयर कितनी फ्रेश मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। लोगों की जो एज है वो नॉर्मली 4-5 साल ऐसे ही शायद बढ़ जाती है जब आप ऐसे माहौल में रह रहे होते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, आप पीछे देख सकते हो, आप अभी मेरे पीछे देखोगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 मिनट में दिखाती हूँ कि लोग अपनी चीज़ों पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। इतना काम करते हुए भी, इतनी दुनिया भर के काम करते हुए भी, सी आप यदि आप यहाँ पर देखोगे पीछे की तरफ, मैंने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से नहीं बता रही हूँ, लेकिन पीछे देखिए टेनिस कोर्ट है, काफ़ी सारे लोग टेनिस खेल रहे हैं, इवन काफ़ी सारे ओल्ड लोग भी टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब लोग अपनी चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहने लग जाते हो शायद, तो आप भी अपने आप को उतना ध्यान देने लग जाते हो, आप चीज़ें करने लग जाते हो। तो ये भी एक पार्ट है, आपके पास समय काफ़ी मिल जाता है फिर भी आपको अपने ऊपर खर्च करने के लिए, इतना काम करने के बावजूद भी, क्योंकि शायद लाइफस्टाइल वैसा ही है। ठीक है, तो ऐसे ये 3-4 रीज़न्स हैं जिनके कारण कि जो है लोग यूएस में रहना पसंद करते हैं।
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है एजुकेशन। वाई एजुकेशन? क्योंकि आप देखिए कि यूएस की एजुकेशन तो है वो वर्ल्ड फेमस है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं, और दूसरा लोग आके यहाँ पर से बड़े 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 कोर्सेज डिग्रीज यहाँ से करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन, यहाँ की एलिमेंट्री सॉरी स्कूल एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है। किताबों में रटने पे जोर नहीं दिया जाता, किताबें पढ़ने पे जोर दिया जाता है, रीडिंग करने पे जोर दिया जाता है ना। तो ये एक अच्छा पार्ट है, ये एक बहुत अच्छा पार्ट है। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये ऐसे 3-4 पार्ट हैं जिनके कारण लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। हालांकि अभी 1-2 सालों में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, बट स्टिल फिर भी लोग यहाँ पर इसी कारण से रुक जाते हैं। फिर एक कारण जो है लोगों के रुकने का, वो ये है कि फंस जाते हैं भाई, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि जाना भी चाहते हैं बट जा नहीं पाते। तो क्योंकि उनके बच्चे या उनकी फैमिली इस सिचुएशन में है, बच्चे जैसे हाई स्कूल तक पहुंच गए, वो लोग कभी भी जाना नहीं चाहते फिर यहाँ से, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उनके एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं करना चाहते एक पर्टिकुलर वे में जो उनका एजुकेशन यहाँ के सिस्टम में हो गया है, तो फिर वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो एजुकेशन तो यहाँ पर इसलिए फिर ऐसे लोग स्टक हो जाते हैं और फिर भी रुक जाते हैं। हाँ डेफिनेटली मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डिसएग्री करती कि सोशल लाइफ जो है वो इंडिया में काफ़ी डिफरेंट है यहाँ से, बट ठीक है, दैट्स ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही कुछ वीडियोस लेकर के मैं आती रहूँगी, यहाँ की बातें करती रहूँगी, यूएस के बारे में बताती रहूँगी, अपनी खुद की लाइफस्टाइल के बारे में बताती रहूँगी, क्या मैं सोचती हूँ इस बारे में बताती रहूँगी। आप अपने आंसर्स या सुझाव या बोल सकते हो कि कुछ यदि अच्छे पॉजिटिव क्वेश्चंस हो तो वो प्लीज़ अपने रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।